सीरियल मंगल लक्ष्मी में आने वाला है एक ऐसा दिल छू लेने वाला मोमेंट जिसे देखकर दर्शकों के चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान। जी हाँ, दरअसल सीरियल मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में आप देखनेगे कि कैसे मंगल बेसब्री से किसी का इंतजार कर रही होती है। इसी दौरान ढाबे के सिटिंग एरिया में ईशाना अपनी डांस प्रैक्टिस में बिजी नजर आती है। माहौल पूरी तरह म्यूजिक और जोश से भर जाता है जब ईशाना डांस करते करते अचानक मंगल को भी साथ में बुला लेती है। दोनों के बीच का ये डांस मोमेंट बेहद प्यारा और दिल छू लेने वाला होता है। लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है। ईशाना को एहसास होता है कि उसका फोन खराब हो गया है और उसकी पूरी प्रैक्टिस रिकॉर्ड नहीं हो पाई। इसके बावजूद वह इस बात को लेकर परेशान या शिकायत नहीं करती, बल्कि मुस्कुराते हुए काम पर लौट जाती है। मंगल उसकी इस पॉजिटिव सोच और प्रोफेशन एटीट्यूड को नोटिस करती है। यह पल दर्शकों को यह संदेश देगा कि मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराना और अपने काम को पूरी लगन से करना ही असली स्ट्रेंथ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मंगल और ईशाना की इस बढ़ती बॉन्डिंग से कहानी में क्या नया मोड़ आता है। मुझे ये सब चाहिए नहीं, ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ, हो जाएगा। बोलो फोन में नहीं करता, फोन में एकता कपूर रचने जा रही हैं इतिहास। सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में होगी बिल गेट्स की एंट्री। जी हाँ, टीवी की दुनिया में एक बार फिर एकता कपूर कुछ ऐसा करने जा रही हैं जो शायद ही किसी ने सोचा हो। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनके सुपरहिट शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब अमेरिका के दिग्गज बिजनेसमैन बिल गेट्स की एंट्री होने वाली है। दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया पर शो का एक लेटेस्ट प्रोमो वायरल हो रहा है, जिसी में ये साफ झलक गया है कि इस बार कहानी में ट्विस्ट इंटरनेशनल लेवल का होने वाला है। प्रोमो में तुलसी विरानी यानी स्मृति ईरानी लैपटॉप के सामने बैठी नजर आ रही हैं और वीडियो कॉल पर अमेरिका से जुड़े एक खास व्यक्ति का स्वागत कर रही हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि यह स्पेशल ट्रैक महिलाओं के स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी के योगदान पर आधारित होगा। बताया जा रहा है कि तुलसी और बिल गेट्स के बीच यह बातचीत करीब 3 एपिसोड्स तक चलेगी, जो शो में एक बड़ा संदेश भी लेकर आएगी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिल गेट्स शो के आने वाले एपिसोड में स्पेशल वर्चुअल अपीयरेंस देने वाले हैं। क्योंकि सास भी कभी बहू थी इस समय टीआरपी चार्ट पर नंबर 2 पर है और अनुपमा से आगे निकलने की जंग में जुटा हुआ है। ऐसे में बिल गेट्स की एंट्री दर्शकों के लिए न सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि टीआरपी रेस में एकता कपूर का मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकती है। आपको क्या लगता है बिल गेट्स की एंट्री से क्योंकि सास भी कभी बहू थी की टीआरपी में वाकई तख्तापलट होगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं राजा दशरथ अपनी प्रिय सभा में ये घोषणा करता हूँ, मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम मेरे साम्राज्य अयोध्या का नया उत्तराधिकारी बनने जा रहा है। सीरियल उड़ने की आशा में आया धमाकेदार ट्विस्ट, जहां सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे सरल में हो रही है रामलीला की ग्रैंड तैयारी, जहां हर कोई अपनी भूमिका में डूबा हुआ है। वहाँ पे सभी लोग आप सबका फाइनल रिहर्सल के लिए वेट कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया आप सभी को वैसे ही करना है। शुरुआत में तेजस चाहता है कि वो राम का किरदार निभाए, लेकिन बाबा ये जिम्मेदारी सचिन को सौंप देते हैं। एकदम कॉन्फिडेंट रहो, कोई टेंशन मत लो। सब लोग तैयार हो जाओ। पहले गहरी सांस अंदर लो, अभी बाहर छोड़ो। अपने अपने रोल को अच्छी तरह से कंसंट्रेट करो। इसके बाद मंच पर सचिन और सायली राम और सीता की भूमिका निभाते नजर आएंगे। इस बीच बैकस्टेज माहौल बेहद हंसी मजाक और भागदौड़ से भरा होता है। सब अपनी अपनी तैयारी में लगे रहते हैं, मगर असली ड्रामा तब शुरू होता है जब तेजस दासी के कपड़ों में मंच पर पहुंच जाता है और अपनी मां से बात करने की कोशिश करता है। तभी आकाश उसकी अजीब हरकतें नोटिस करता है और पीछे पीछे जाता है, लेकिन तेजस जैसे ही भागने की कोशिश करता है वो गिर पड़ता है और उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस रहस्य के खुलने के बाद सायली और सचिन की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। बहुत नफरत है तुम्हें मुझसे। आ जाइए। ये क्या कर रहे हो आप? सीरियल जाने अनजाने हम मिले में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां राघव का टूटता सब्र, रीत हुई परेशान।
आज मैं तुम्हारी नफरत की हद देखना चाहता हूँ। देखते हैं किसकी नफरत में ज्यादा शिद्दत है। दिमाग खराब हो गया। ये क्या पागलपन है? अरे पागलपन, और इस पागलपन की वजह तुम हो। जी हाँ, सीरियल जाने अनजाने हम मिले में आगे आपको देखने मिलेगा ऐसा ड्रामा जिसने सभी को चौंका दिया है। ये नफरत नहीं, फितरत है मेरी, जिसे छोड़ दिया, उसे छोड़ दिया। तुम्हारी वजह से मैंने ट्रॉली कंटिन्यू राघव। दरअसल कहानी में राघव का फ्रस्ट्रेशन और इमोशनल मोमेंट देखने को मिला, जहां राघव बिजनेस में अपने शेयर को लेकर बेहद परेशान रहता है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि उसका तनाव और निराशा इस कदर बढ़ जाती है कि वह फ्रस्ट्रेशन में खुद को गोली मारने की कोशिश करता है। क्या हुआ? डर गई? अब कदम पीछे मत लो। मैं तुम्हारी नफरत की हद देखना चाहता हूँ। देखते हैं किसकी नफरत मुझे ज्यादा शिद्दत है। बर्बाद करना चाहती हो ना मुझे? मेरी भी तुम्हें बर्बाद करने की इच्छा है। अब अपने कदम पीछे मत लेना, या फिर मान लो तुम्हारी नफरत का कोई मतलब नहीं है। यह नजारा देखकर रीत बुरी तरह घबरा जाती है और उसकी आंखों के सामने सब कुछ जैसे थम जाता है। ये नफरत नहीं, फितरत है मेरी, जिसे छोड़ दिया, उसे छोड़ दिया। तुम्हारी वजह से मैंने ट्रॉली कंटिन्यू राघव। इसी बीच कीर्ति की एंट्री होती है। आपको पता है ना इससे आपकी जान जा सकती थी। अरे आपको आखिर हुआ क्या है? आप इस खतरनाक चीज का हिस्सा कैसे बन सकती है रीत? और बचाए इनको रोकने के आप चुपचाप यहाँ पे खड़ी राघव जी को इस गन का ट्रिगर दबाते हुए देख रही है खड़ी खड़ी। तो क्यों नहीं रोका? वह राघव की चिंता और देखभाल का नाटक करते हुए सबके सामने बहुत ही समझदार और सेंसिटिव दिखने की कोशिश करती है, लेकिन असल में वह मौका पाकर रीत को ताना मार देती है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। तो कितना गिरेंगी रीत? आप सच में राघव जी को मरता हुआ देखना चाहती हैं? क्या ये आपका असली खेल है? इतना परेशान कर दो कि वो खुद ही अपनी जान दे रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। आप प्लीज बताइए ना क्या चाहती थी? ये यहाँ तक बात आके पहुंची कैसे? आप एक वक्त इस इंसान की बीवी थी ना? आपको सच में समझ आ रहा है रीत? अगर आज मैं टाइम पे नहीं आई होती तो अपने ही खून में लथपथ होते राघव जी। और हाँ, ध्यान रखना, मैं आगे भी राघव जी को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे ये पागलपन करने से तो मेरा पागलपन इतना भी बड़ा है कि ऐसे इंसान के लिए जान लेते हैं जो मेरे कुछ नहीं। वेल, अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या राघव को संभाल पाएगी रीत, या कीर्ति की चालें इस रिश्ते को और उलझा देंगी।